नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो कई दिनों से मेरे पास लगातार उत्तराखंड के बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे उत्तराखंड में होने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 को लेके। बच्चों का प्रश्न था कि मैम ये बताइए कि जो उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या उसके लिए हमें सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? क्योंकि कुछ वर्ष में ऐसे देखा गया है कि उत्तराखंड की इस यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा। इसके साथ साथ बच्चों का प्रश्न था कि मैम 2024 में जो सोबन सिंह जेना यूनिवर्सिटी थी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की स्टेट यूनिवर्सिटी थी, इन तीनों ने मिलकर अपना जो है एक एंट्रेंस एग्जाम करवाया बीएड के लिए, जिसे कि कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो मैम हमें ये बताइए कि 2025 में क्या रणनीति है, हमें कौन सा एग्जाम किस यूनिवर्सिटी के लिए देना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मैम हमें एग्जाम पैटर्न भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट कि 2025 में किस यूनिवर्सिटी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा और क्या आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले साल 2024 में सोबन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन ने अपना एक सेपरेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवाया था। तो उसके लिए आपको हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं नॉमिनल फीस के साथ, क्योंकि इसमें सारे बच्चे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। और जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, उनका अपना एक सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। तो आप चाहे तो इन दोनों में से जो ग्रुप है, आज जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और जान लेते हैं डिटेल में कि क्या आपके लिए 2025 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों एलिजिबिलिटी के बारे में, योग्यता। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे, चाहे सोबन सिंह है, चाहे श्रीदेव सुमन है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी या उत्तराखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे कि हम जानते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, इन सभी के लिए जो है योग्यता बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक जैसी रखी गई है। केवल जो एग्जाम पैटर्न है और जो इसमें एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन है वो थोड़ा अलग है, जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला आपका ग्रेजुएशन इसमें माना जाता है। ग्रेजुएशन आपने किसी भी समकक्ष किया, यानी कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स या इसके जैसे बच्चे बोलते हैं कि बीसीए किया है मैम, हमने होटल मैनेजमेंट किया, हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया। तो देखिए, अगर आप जिस भी बैकग्राउंड के, लेकिन आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीटेड होना चाहिए, या अगर कंप्लीटेड नहीं है तो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में अगर आप है तो आप इस बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। और इसमें होती है कि परसेंटेज आपको कितनी लानी होती है। तो आपका ग्रेजुएशन में मिनिमम जो परसेंटेज इन्होंने मांगा हुआ है वो है जनरल कैटेगरी में 50% अंक, यानी कि 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और अगर आप किसी दूसरी एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 45% मार्क्स पे भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना ही बैठना है और ये परसेंटेज क्राइटेरिया मीट करना ही चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एज लिमिट की बात करूं तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है किसी के लिए, मतलब अगर आप 50 साल के भी है तो भी आप बीएड करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 19 या 21 ईयर्स ऑफ एज दिया जाता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बकायदा भी आपको बता दूंगी। तो फिलहाल के लिए ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीटेड होना चाहिए विद 19 या 21 ईयर्स के एज में, ठीक है, या फाइनल ईयर के सेमेस्टर के आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया सारे बच्चों के पास होना चाहिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, बच्चों का जो सबसे ज्यादा डाउट है ना वो यही है कि मैम क्या हमें इस यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हुआ क्या था कि जब सीयूटी के बारे में चर्चा हुई थी ना, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बोला गया था कि हमें एक ही एंट्रेंस एग्जाम करवाना पड़ेगा और उस एंट्रेंस एग्जाम को देखिए बच्चे जो है भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें किसी में भी बीएड कर सकते हैं। लेकिन उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने भी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम करवाया था, लेकिन टेक्निकल रीजन की वजह से और इंटरनल चीजों को देखते हुए वो दोबारा से इन्होंने जो है यूजीसी के सामने मेरे ख्याल से अपनी जो थी एक रिक्वेस्ट डाली कि हम अपना खुद का बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है दोबारा से करवाना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ 2024 से, ठीक है, 2024 से फिर से उत्तराखंड की जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना खुद का जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवाना स्टार्ट कर दिया, केवल एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें ना तो सोबन सिंह जेना यूनिवर्सिटी आती है, ना कुमाऊं, ना आपकी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। तो अगर आप उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम सोच रहे हैं तो आपको एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी की अपडेट मेरे चैनल पे आ जाएगी और उनका एक सेपरेट बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है। हाँ, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि सीयूटी एंट्रेंस नाम भी एग्जाम होता है उत्तराखंड की एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी, लेकिन केवल यूजी कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी बीए, बीकॉम अगर आपने करना ना उसके लिए सीयूटी देना होता है। पीजी कोर्सेज के लिए भी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे कि यूईटी नाम का एंट्रेंस एग्जाम
बोलते हैं, उसका सेपरेट वीडियो चैनल पे आएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। बट फिलहाल के लिए उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म है वो जून में आएंगे और आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि आपको सीयूटी नहीं देना है, यूनिवर्सिटी अपना खुद का बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवाएंगी, ठीक है। और उसमें शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाले नहीं बैठेंगे, ठीक है। दिस इज वन क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड कि जो शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, उनका क्या है। तो देखिए उनका क्या है कि 2024 में उन्होंने क्या किया, इन तीनों यूनिवर्सिटी ने अपने बोझ को कम करने के लिए, ये क्या करते थे, हर साल अपने अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम करवाते थे और उसके बाद सिलेक्शन करवाते थे। लेकिन उन्होंने अपना बोझ कम करने के लिए 2024 में रणनीति बनाई कि हम एक ही एंट्रेंस एग्जाम करेंगे और इस एंट्रेंस एग्जाम को देख के बच्चा चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में अपना बीएड कोर्स करना चाहता है वो कर सकता है। तो पिछले साल उन्होंने कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से इसको जो है फॉर्म भरवाए बच्चों के, ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे, ऑफलाइन इसका पेपर हुआ और उसके बाद बच्चों ने जिसको जहां पे बीएड करना था उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो ये है प्रोसेस बच्चों बीएड का। अब ये है कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए एग्जाम पैटर्न जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का है वो थोड़ा अलग है और जो श्रीदेव सुमन जो इन तीनों यूनिवर्सिटी का उनका अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीदेव सुमन कुमाऊं यूनिवर्सिटी और आपका शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी। तो देखिए इनका जो एग्जाम पैटर्न ये है, इन्होंने अपना कुल मिला के 200 नंबर का पेपर करवाया था और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहला जो था इनका सेक्शन 1 था, पेपर 1, उसमें लैंग्वेज था, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के आपके पास जो थे प्रश्न आए थे और दूसरा आपका था जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, ठीक है। ये उनका पेपर 1 और पेपर 1 का पार्ट ए और बी था। दूसरा जो था उनका पेपर था टीचिंग एप्टीट्यूड का था, जो कि 50 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के थे। और चौथा जो था उनका वो था इनका जो भी जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया, यानी कि अगर आप आर्ट साइड से तो आर्ट्स का आपने सब्जेक्ट चुनना है, सोशल साइंस, साइंस के तो आपने पीसीएम चुनना है या जियोलॉजी बॉटनी, तो उससे रिलेटेड जो था सब्जेक्ट डोमेन, मतलब जिसके टीचर आप भविष्य में बनेंगे वो आपने भरना था। तो ये आपने जब फॉर्म भरेंगे ना उसी समय, तो कुल मिला के आपका जो हर सेक्शन है वो 50-50 नंबर का है आपका और कुल मिला के 200 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे आपको कुल मिला के इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। और पासिंग मार्क्स में आपको बता दूं, पासिंग मार्क्स उन्होंने बोला है कि 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि 80 मार्क्स लाने होंगे जो जनरल कैटेगरी के हैं और 27% यानी कि 54 मार्क्स लाएंगे जो कि SC/ST वाले बच्चे। तो ये बात कर रहे हैं हम एग्जाम पैटर्न जो कि शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और आपके श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, इनके फॉर्म जो है वो अप्रैल में आएंगे। तो अपडेट चैनल से तो मिलेगी। बाकी जो मैंने बोला आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, उसकी नॉमिनल फीस है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहे आपके ऊपर डिपेंड है, आप ग्रुप बना देंगे, बच्चे आपस में बात करते रहते, एक दूसरे की हेल्प करते रहते, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपने समझ लिया है। दूसरा एग्जाम पैटर्न अब बात करते हैं HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। तो देखिए HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से ये, उनका भी 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो उनका सेक्शन 1 होता है उसमें उन्होंने सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि का जो है वो उसमें क्वेश्चन डाले होते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि 100 नंबर के। और दूसरा उनका है आपका भाषा जो होती है हिंदी और अंग्रेजी, उसके 50 मार्क्स के क्वेश्चन है। और लास्ट में जो है आपका विशिष्ट जो सब्जेक्ट जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया होता है, आर्ट साइंस कॉमर्स, जिसमें भी 50 मार्क्स का आपके। तो कुल मिला के ये है कि आपके 200 नंबर का ये पेपर, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपका होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो यही है, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो ऑनलाइन के जो लिंक होते हैं ना, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखो शोभन सिंह जेना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं और ये जो श्रीदेव सुमन है, इनका तो अप्रैल में आ जाएगा, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों का जून में आएगा। दूसरा बोलना चाहूंगी, यूजी कोर्स के लिए CUT एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए, और PG कोर्सेज के लिए UET नाम का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसे कि उत्तराखंड एंट्रेंस टेस्ट के नाम से बोलते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया था उसे, तो उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आएगा कि क्योंकि उसमें कोड भी भरा जाता है, किस कोर्स के लिए आपको जो है आपने कौन सा फॉर्म भरना है, ठीक है बच्चों। तो यही थी आपके लिए मोटी न्यूज आप लोगों के लिए कि भाई ये एग्जाम पैटर्न है और ये आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अगर इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई प्रश्न कोई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो बच्चे जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उस बच्चों के डाउट अपना भी क्लियर हो जाते हैं, हमें कमेंट्स के रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसके नॉमिनल
नॉमिनल चार्जेस होंगे, मेरे ख्याल से टीम 49 या 59 उसकी फीस होगी ग्रुप को ज्वाइन करने की। तो आपकी इच्छा अगर आप ज्वाइन करना चाहें। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपका अपॉइंटमेंट बुक कर देगी। मेरे साथ 399 रुपीज जो है उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है, कि आपको करियर आपको जिसमें भी परस्यू करना है आप क्या कर सकते हैं। बस बच्चों, ये था आज का वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।